शीतकालीन सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। यहां वे बतौर मुख्यमंत्री और एक बड़ी राजनेता की हैसियत से कई बैठकें और मुलाकातें कर रही हैं। मंगलवार के दिन वे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने और टीएमसी को ताकत देने के लिए गतिविधियों का हिस्सा रही और आज शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। क्या हुआ जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री की आज दिल्ली में मुलाकात हुई। पीएम से इस मुलाकात में ममता ने राज्य के विकास के लिए अलग अलग मुद्दों के अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और संघीय ढांचे का सवाल है। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने बीएसएफ के बारे में चर्चा की। बीएसएफ हमारा दुश्मन नहीं है। मैं सभी एजेंसियों की इज्जत करती हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था जो राज्य का विषय है, इससे उसमें टकराव होता है। इसके अलावा जूट उद्योगों की स्थिति पर भी चर्चा की। कोरोना काल में उद्योगों की स्थिति बेहद खराब हुई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पीएम को बंगाल बिजनेस समिट के उद्घाटन में आने का न्योता भी दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बताया कि वो 30 नवंबर को मुंबई जाएंगी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद बनर्जी की दिल्ली में ये दूसरी यात्रा है। ममता बनर्जी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से ही जुट गई हैं। इसके चलते ममता ने दिल्ली आकर कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। सबसे पहले जेडीयू के सांसद रह चुके पवन वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद पत्नी पूनम आजाद के साथ ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके चंद घंटे बाद ही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद रह चुके अशोक तंवर भी ममता से मिले और टीएमसी में शामिल हो गए। इसके अलावा बीजेपी में सेंधमारी की भी टीएमसी कोशिश कर रही है। आज ही ममता बनर्जी से बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मुलाकात की। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ उनकी बैठक तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर हुई। टीएमसी सुप्रीमो की लगातार नेताओं से मुलाकात पर भाजपा का कहना है कि टीएमसी उन्हें अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार का कहना है कि पीएम मोदी से एक मुख्यमंत्री का मिलना सामान्य बात है। हर राज्य का मुख्यमंत्री विकास कार्यों पर चर्चा करने और उस पर बातचीत करने के लिए स्वाभाविक रूप से राजधानी आता है और अलग अलग विभागों के मंत्रियों और यहाँ तक कि पीएम से भी मुलाकात करता है। इसमें कुछ भी असहज करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी विपक्ष की नेता के रूप में मिलती हैं, तो सबसे पहले उनकी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से ये घोषित किया जाना चाहिए कि वे पीएम पद का चेहरा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।